सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने बताया देश की जीडीपी का भविष्य। 2025 तक भारत की जीडीपी 4.339 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान। जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बना भारत। भारत मौजूदा समय में ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन। भारत की स्पीड के आगे झुक गए यूके और फ्रांस। ग्रोथ के मोर्चे पर कई देशों को दी पटकनी। 2022 में भारत निकला था यूके से आगे। 2025 तक भारत की जीडीपी 4.339 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान। भारत अब डॉलर की जगह रुपए में कर रहा व्यापार। कमजोर येन के चलते जापान की रैंकिंग काफी प्रभावित। वैश्विक डिजिटल लेन देन में हिस्सेदारी 46%। भारत ने पिछले 15 साल में 7% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। दुनिया भर में भारतीय इकोनॉमी का डंका बज रहा है। भारत आर्थिक क्षमता के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के लिए विदेश से गुड न्यूज आई है। जी हां, वैश्विक कंपनी मूडीज रेटिंग्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी शानदार ग्रोथ के साथ स्वीट स्पॉट में है। इसके साथ ही एजेंसी ने जीडीपी ग्रोथ में तेजी का अनुमान भी जाहिर किया है। भारत की जीडीपी फिलहाल अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद 5वें नंबर पर है। भारत साल 2022 में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। एक दशक पहले भारत की जीडीपी 11वें पायदान पर थी। अब एक और बड़ा देश भारत से पिछड़ने वाला है। जी हां, भारत जल्द ही जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आईएमएफ का अनुमान यह है कि 2025 तक भारत की जीडीपी 4.339 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि जापान के 4.310 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना यह है कि 2025 में भारत जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ देगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक ऐसा 2030 में हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद से भारत की आर्थिक स्थिति में काफी मजबूती आई है और विकास के मामले में भी भारत बाकी देशों से आगे बढ़ा है। भारत की जीडीपी फिलहाल अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद 5वें नंबर पर है। भारत साल 2022 में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दुनिया के बाकी देश भी इस बात को मान रहे हैं कि भारत प्रगति कर रहा है। 2025 में जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़ देगा भारत। मौजूदा समय में भारत ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बन गया है। भारत की इस तेजी पर चीन और अमेरिका की भी निगाहें हैं, जो अपने ताज को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते। लेकिन भारत की इकोनॉमी उस राह पर दौड़ पड़ी है जिसमें सभी को पीछे छोड़ने की ताकत है और पीछे वालों का भारत से आगे जाने का कोई चांस ही नहीं है। खबर ये भी है कि अगले साल तक भारत जीडीपी के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ सकता है। 2025-26 में इसके 7% पर आने का अनुमान है। उनका मानना है कि भारत का समय आ गया है
और देश अपनी युवा आबादी के चलते तेजी से विकास करेगा। भारत पहले से ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2025 से 2030 तक ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आज हमारी सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। दूसरी दिग्गज एजेंसीज के भारत की ग्रोथ को लेकर जारी किए गए अनुमानों की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने कृषि उत्पादन, सरकारी खर्च और निजी निवेश में बढ़ोतरी के असर से 2024 के लिए 6.9% विकास दर का अनुमान लगाया है। वहीं महंगाई में गिरावट और सरकारी सुधारों से अर्थव्यवस्था को हो रहे फायदों के चलते एडीबी ने 6.8% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है, जबकि गोल्डमैन सैश ने 2024 के लिए 7% और ICRA ने 6.9% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। जापानी मीडिया की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। जापान टाइम्स में प्रकाशित ये आर्टिकल जापान के कुछ अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा पर आधारित है, जिसमें कैपिटल इकोनॉमिक्स के एशिया प्रशांत प्रमुख मार्सेल थिएलिएंट भी शामिल हैं। रिपोर्ट में थिएलिएंट के हवाले से बताया गया कि हमारे ताज़ा अनुमानों के मुताबिक हमें उम्मीद है कि भारत सकल घरेलू उत्पाद GDP में 2026 तक जापान को पछाड़ देगा। हालांकि हाल ही में घटनाओं के बाद पूर्वानुमानों की समीक्षा भी की जा रही है। आर्टिकल में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मानना है कि 2025 में भारत GDP में जापान को पीछे छोड़ देगा। इसको लेकर कई अर्थशास्त्रियों की राय जानने के बाद जापान ने भी इस बात को स्वीकार किया। एक रिपोर्ट में कैपिटल इकोनॉमिक्स के एशिया पैसिफिक एरिया के प्रमुख मार्सेल थिएलिएंट ने ये कहा कि हमारे पूर्वानुमानों के आधार पर हम ये उम्मीद कर रहे थे कि साल 2026 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से भी आगे निकल जाएगी। हालांकि फिलहाल इन पूर्वानुमानों की समीक्षा हो रही है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका GDP 28,783 अरब डॉलर, प्रति व्यक्ति आय $83,060। चीन
18,536 अरब डॉलर। प्रति व्यक्ति आय 13,145 डॉलर। जर्मनी जीडीपी 4,730 अरब डॉलर। प्रति व्यक्ति आय 56,290 डॉलर। जापान 4,112 अरब डॉलर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय 34,140 डॉलर। भारत 3,942 अरब डॉलर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय 2,730 डॉलर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले देश को 2047 तक विकसित करने की बात कही थी। विकसित भारत का सपना देश का हर युवा देख रहा है। इस सपने में मौजूदा युवाओं के सपने जुड़े हैं। देश के विकसित होने का विजन डॉक्यूमेंट जुलाई 2024 के बजट में भी देखने को मिला, जिसे सरकार मात्र एक झलक बता रही है। जानकारों की माने तो देश को 2047 देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 9% के आसपास रहना जरूरी है। साथ ही देश में करोड़ों नौकरियां पैदा होना जरूरी है, जिस पर सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। क्या कभी किसी ने सोचा था जो भारत 1990 में अमेरिका, यूरोप, यहां तक कि एशिया के कई देशों से पीछे था, वो अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अगले कुछ बरस में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर खड़ा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो कारक भारत के पक्ष में काम कर रहे हैं वो ये है कि देश 2000 के बाद से आर्थिक क्षमता के मामले में लगातार आगे ही बढ़ रहा है और इसकी जीडीपी 2022 में पहले ही यूके से काफी आगे निकल चुकी है। 1990 में यूके और फ्रांस की जीडीपी भारत की जीडीपी से करीब 4 गुना ज्यादा थी। साल 2024 में दोनों ही देश इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत से पिछड़ गए। साल 2024 में भारत की जीडीपी 3.95 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं दूसरी ओर यूके की जीडीपी 3.5 और फ्रांस की जीडीपी 3.13 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब साफ है कि भारत की स्पीड के आगे दोनों देशों को आगे बढ़ने का चांस नहीं मिल रहा। जी हाँ, 1990 के दौर को देखने और समझने वालों के लिए शायद आज की हकीकत एक सपने की तरह हो सकती है, लेकिन जब बात 1990 की हो रही है तो इतिहास के पन्नों को फिर से खोल लीजिए और याद कर लीजिए उस दौरान देश की जीडीपी कितनी थी। उस समय यूरोपीय यूनियन के 2 सबसे बड़े देश यूके और फ्रांस जीडीपी के मामले में भारत से कितने आगे थे। वहीं मौजूदा स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यूके यानी ब्रिटेन मौजूदा समय में यूरोपीय यूनियन का सदस्य भले ही ना हो, लेकिन आज वह भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में अपने आप को गर्व महसूस करा रहा है। जिस फ्रांस की चर्चा दुनिया के विकसित देशों में होती थी, वो आज भारत से जीडीपी में काफी पीछे हो चुका है। तो आइए जरा आंकड़ों की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आखिर साल 1990 में भारत और उन देशों की स्थिति क्या थी? अब ये तीनों देश कहां पर आकर खड़े हैं? साल 1990 में 320 बिलियन डॉलर थी भारत की जीडीपी। ब्रिटेन की इकोनॉमी 1.2 ट्रिलियन डॉलर और फ्रांस की इकोनॉमी 1.27 ट्रिलियन डॉलर थी। यानी उस समय भारत, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच काफी बड़ा अंतर था। 1990 में यूके और फ्रांस की जीडीपी भारत की जीडीपी से करीब 4 गुना ज्यादा थी। साल 2024 में दोनों ही देश इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत से पिछड़ गए। साल 2024 में भारत की जीडीपी 3.95 ट्रिलियन डॉलर है। 34 साल में
फ्रांस की जीडीपी ग्रोथ 2.5 गुना से भी कम यानी 2.46 गुना है। दूसरी ओर यूके की जीडीपी 3.5 और फ्रांस की जीडीपी 3.13 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की स्पीड के आगे दोनों देशों को आगे बढ़ने का नहीं मिल रहा चांस। भारत अब डॉलर की जगह अपने रुपयों का उपयोग करके 27 देशों के साथ व्यापार करता है, जो वैश्विक व्यापार में इसके बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि वैश्विक डिजिटल लेन देन में भी देश की हिस्सेदारी 46% है। IMF का अनुमान यह भी है कि 2025 तक भारत की जीडीपी 4.339 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये आउटलुक भारत के मजबूत विकास पथ को रेखांकित करता है, जो जापान पर महत्वपूर्ण बढ़त भी दर्शाता है। तो आइए जानते हैं कि जापान के पिछड़ने के पीछे क्या कुछ कारण हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दूसरी ओर जापान लगातार मंदी और दशकों से चली आ रही अपस्फीति से जूझ रहा है। जापान की मुसीबतें उसकी बढ़ती आबादी और विभिन्न क्षेत्रों में कम उत्पादकता के कारण बढ़ी है। कमजोर येन भी इस रैंकिंग में जापान की स्थिति को काफी प्रभावित करता है। इसके अलावा परिवर्तन और डिजिटलाइजेशन के विरोध के कारण जापान में संरचनात्मक सुधार विफल हो गए हैं। लंबे समय से कार्यरत कर्मचारी अक्सर नए तरीकों के बजाय पारंपरिक तरीकों को प्राथमिकता देते हैं। दशकों के ठहराव के बाद भी 2023 में जापान की विकास दर 1.9% थी। IMF का अनुमान है कि 2024 में ये केवल 0.3% दर से बढ़ रही है। चीन और जर्मनी की अर्थव्यवस्थाएं पहले ही जापान से आगे निकल चुकी हैं। 2010 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। पिछले दशक में एक आर्थिक ताकत के रूप में बहुपक्षीय कूटनीति और वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत का प्रभाव देश की प्रगति का संकेत है। एशिया शक्ति सूचकांक में भारत जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, जो उसके बढ़ते भू राजनीतिक कद को दर्शाता है। IMF ने अनुमान लगाया है कि साल 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी का साइज 4.34 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा और भारत 4.31 ट्रिलियन डॉलर वाली जीडीपी वाले जापान को पीछे छोड़ देगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय बैंक RBI ने भी चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ 7.2% रहने की उम्मीद की है। जब ग्रोथ की बात सामने आ ही गई है तो उसे भी परख लेते हैं। भारत की बात करें तो 34 बरस में 12 गुना से ज्यादा तेजी देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि देश की जीडीपी में इजाफा 12.31 गुना देखने को मिला है। तो अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। यहां की जीडीपी में ग्रोथ करीब 3 गुना हुआ है। यूरोप के सबसे बड़े देशों में एक फ्रांस की जीडीपी में काफी इजाफा देखने को मिला। 34 साल में फ्रांस की जीडीपी की ग्रोथ 2.5 गुना से भी कम यानी कि 2.46 गुना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत को मौजूदा समय में ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन आखिर क्यों कहा जा रहा है। देश में महंगाई बढ़ने के बावजूद विदेशी रेटिंग एजेंसीज भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर काफी पॉजिटिव बनी हुई हैं और इस क्रम में ग्लोबल एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडियन इकोनॉमी बेहतर स्थिति में है। मूडीज के माने तो मजबूत आर्थिक बुनियादी बातें इंडियन इकोनॉमी के बेहतर स्थिति में होने के संकेत दे रही हैं। भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर उसकी रफ्तार यही बरकरार रही तो अगले साल तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिकल ताकत बन जाएगा। खास बात यह भी है कि यहाँ विकास के लिए दुनिया जो तरस रही है, तो वहीं इस दौरान भारत एक बहुत ही लचीली शक्ति के तौर पर उभरा है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।